नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज के इस सेशन के अंदर हम डील करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जब भी कोई सर्जरी कैरीड आउट करना होता है, तो डिफरेंट टाइप की जो है सर्जरीज के अंदर अलग अलग टाइप के एनेस्थेटिक एजेंट काम में लिए जाते हैं। जब भी एनेस्थीसिया लगाया जाता है, स्पेशली जनरल एनेस्थीसिया की हम बात कर रहे हैं, जिसको इंट्रावीनसली मरीज को देते हैं या इनहेलेशन फॉर्म में देते हैं, तो उस एनेस्थीसिया की मरीज के अंदर अलग अलग स्टेजेज होती है। और एग्जाम में सवाल बनता है स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया से। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का मतलब होता है वो दवाई जिससे मरीज के दर्द को खत्म कर दिया जाता है और मरीज की बॉडी जो है उसको सुन्न कर दिया जाता है, या हम कह सकते हैं बेहोश कर दिया जाता है मरीज को। जब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, मरीज का पूरा बॉडी जो है वो एनेस्थेटाइज हो जाता है। तो जब आप एनेस्थेटिक एजेंट यूज करेंगे मरीज की बॉडी के ऊपर, तो उस समय मरीज जो है वो एनेस्थीसिया की अलग अलग स्टेज में रहता है। और एग्जाम में पहला सवाल यही बनता है कि एनेस्थीसिया की कितनी स्टेज होती है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया में टोटल जो एनेस्थीसिया का होता है, उस एनेस्थीसिया में टोटल 4 स्टेजेज होती है। कितनी स्टेजेज होती है? 4 स्टेजेज होती है एनेस्थीसिया की। टोटल नंबर ऑफ स्टेजेज आपको एग्जाम में पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए देयर इज 4 स्टेजेज ऑफ द एनेस्थीसिया। अच्छा, ये 4 स्टेजेज कौन कौन सी होती है, सर्जरी कौन सी स्टेज में होती है, कौन सी स्टेज खतरनाक है, इन स्टेजेज के क्या नाम है, इनको हम थोड़ा क्विक रिवीजन के साथ में डील करेंगे। तो स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया में देखिएगा 4 स्टेज हमने बोला। इसकी पहली स्टेज होती है एनाल्जेसिया। ये जो पहली स्टेज है इसको हम नाम देते हैं एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मतलब जिसमें दर्द खत्म होता है। तो इस स्टेज के अंदर एनाल्जेसिया जो है वो तो हो जाता है विदाउट एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है भूल जाना। तो यहाँ पे मरीज भूलता तो कुछ नहीं है, पर उसका दर्द खत्म हो जाता है। तो आपको ये पूछे कि एनेस्थीसिया की कौन सी स्टेज में मरीज का पेन जो है, दर्द जो है वो गायब हो जाता है, उसको हम पहली स्टेज बोलते हैं और उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। जैसे ही एनेस्थीसिया का और इफेक्ट होता है, मरीज एंटर करता है दूसरी स्टेज में। और जो सेकंड स्टेज होती है दोस्तों, इस स्टेज को हम नाम देते हैं स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। कौन सी स्टेज है? एक्साइटमेंट वाली स्टेज। मतलब इस स्टेज में मरीज जो है वो एक्साइटेड होता है। किस तरह का एक्साइटमेंट है ये? इस स्टेज में मरीज को नोजिया होता है, मरीज को वॉमिटिंग होती है, मरीज को हाइपर रिएक्टिविटी होती है और इरेगुलर टाइप का रेस्पिरेशन होता है। कई मरीज जो है इस स्टेज में गाने गुनगुनाते हैं। तो ये स्टेज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज है। इस स्टेज में मरीज को नोजिया, वॉमिटिंग रहेगा और हमने बोला उसका रेस्पिरेशन थोड़ा इरेगुलर हो जाता है और मरीज जो है वो थोड़ा हाइपर एक्टिव स्टेज में रहता है। इसीलिए तो मरीज में इस स्टेज में रिस्क एस्पिरेशन की रहेगी। तो हम क्या करते हैं, मरीज को एनपीओ करते हैं ताकि मरीज इस स्टेज में इस प्रॉब्लम में ना जाए, है ना। तो हर मरीज का जिसका ऑपरेशन होना है उसको 6 आवर्स का एनपीओ करते हैं कि भाई 6 घंटे पहले कुछ खाना पीना बंद कर दो, क्योंकि आपका ऑपरेशन होना है। इसका कारण ही यही है कि उसमें एनेस्थीसिया जब लगाएंगे, हम एनेस्थेटिक एजेंट यूज करेंगे, तो उसमें एक्साइटमेंट वाली सेकंड स्टेज आती है। तो पहली स्टेज होगी एनाल्जेसिया, दूसरी है एक्साइटमेंट। तीसरी स्टेज में मरीज की सर्जरी की जाती है, इसलिए इस स्टेज को नाम देते हैं सर्जिकल एनेस्थीसिया। जो तीसरी स्टेज होती है वो सर्जिकल एनेस्थीसिया वाली स्टेज होती है। इस स्टेज में मरीज का ऑपरेशन करते हैं। पहले उसका दर्द खत्म होता है, फिर उसको नोजिया, वॉमिटिंग और एक्साइटमेंट वाली स्टेज में आता है, फिर सर्जरी वाली स्टेज में जाता है। तो थर्ड स्टेज में सर्जरी की जाती है, मरीज एकदम सो जाता है। इसमें मरीज को कुछ पता नहीं रहता है। जब मरीज पूरा सो गया तब हम सर्जरी स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन मरीज का एकदम नॉर्मल चलता है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल चलता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और मरीज जो है वो स्लीपी स्टेज में होता है। और उस दौरान मरीज का सर्जरी करते हैं और सर्जरी करने के बाद में मरीज दोबारा जो है वापस इस स्टेज में, फिर इस स्टेज में, और फिर ठीक हो जाता है। तो मेनली सर्जरी तक ले जाने के लिए एनेस्थीसिया की तीसरी स्टेज ही काफ़ी है, तीसरी स्टेज तक ही ले जाया जाता है। लेकिन कुछ मरीज जो होते हैं उनके ऊपर एनेस्थीसिया का ऐसा असर होता है कि वो एनेस्थीसिया की चौथी स्टेज में चला जाते हैं और इसको हम मेडुलरी डिप्रेशन वाली स्टेज कहते हैं। एनेस्थीसिया की जो 4th स्टेज है दोस्तों, ये स्टेज कहलाती है मेडुलरी डिप्रेशन। मेडुलरी डिप्रेशन वाली स्टेज में, इस स्टेज में वेजो मोटर डिप्रेशन होता है और रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाता है। मरीज में वेजो मोटर मतलब जो वेसल्स है वो डिप्रेस हो जाती है, ब्लड वेसल्स,
और उसका रेस्पिरेटरी सेंटर भी डिप्रेस हो जाता है। जब ब्लड वेसल में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन का जो प्रोसेस है वो गड़बड़ा जाएगा और आपका रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाएगा तो मरीज कोमा में चला जाएगा, उसमें रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा और मरीज की यहां तक इस स्टेज में पहुंचने से डेथ भी हो जाती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि एनेस्थीसिया की कौन सी स्टेज सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो स्टेज 4 है, जिसमें मेडुलरी डिप्रेशन होता है, मरीज जो है वो कोमा में चला जाता है, उसमें वेजो मोटर डिप्रेशन होता है और उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। तो स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया में 4 स्टेजेज है। स्टेज 1 इज एनाल्जेसिया, स्टेज 2 इज एक्साइटमेंट, स्टेज 3 इज सर्जिकल स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया एंड स्टेज 4 इज वेजो मोटरी मेडुलरी डिप्रेशन या रेस्पिरेटरी फेलियर वाला स्टेज। दैट इज वेरी डेंजरस स्टेज फॉर द क्लाइंट विद एनेस्थीसिया। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया। आई होप आपने कुछ अच्छा और नया सीखा होगा। बने रहिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।